हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नीट के लिए अब सिर्फ 120 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है। 120 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा ही समय है, 2-4 दिन ज़्यादा ही है, बट उन 2-4 दिन को हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 4 महीने में लगभग 2-4 दिन तो ऐसा हो ही जाता है कि जब हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। तो 120 दिन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास समय है। इस 120 दिन में अगर 340 प्लस स्कोर करना है बायोलॉजी में, तो किस तरह से हम अपने शेड्यूल को प्लान करें, हम क्या क्या चीज़ें करें, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा, थोड़े से ही बाद में मैं अपनी पूरी जो है स्ट्रेटजी आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि दिन कितने हमारे पास, तो 120 डेज़। अब इस 120 दिन में हमारा टारगेट क्या है? इस 120 दिन में हमारा जो टारगेट है वो है 340 प्लस। किसमें? बायोलॉजी में। बायो में 340 प्लस लाना है हमें। अब देखिए करना क्या है, तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें लेके चलना है और उसके बगैर हमारा काम चलेगा भी नहीं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा NCERT का। NCERT बायो यानी कि क्लास 11th एंड 12th दोनों की NCERT बहुत अच्छे तरीके से हमें याद होना चाहिए। ना सिर्फ याद होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा आप NCERT घोल के पी जाए। इतनी अच्छे से NCERT आप प्रिपेयर करें कि वो NCERT के एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। दूसरी चीज़, कहीं भी अगर आप कोचिंग कर रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन कर रहे होंगे चाहे ऑफलाइन कर रहे होंगे, तो आपको क्लासरूम नोट्स प्रोवाइड किया गया होगा। अब इन क्लासरूम नोट्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो NCERT होता है और प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो NCERT में गिवन नहीं है। तो क्लासरूम नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ज़्यादा फोकस इन एक्स्ट्रा वाले पॉइंट पे करें, सिर्फ क्लासरूम नोट्स पे डिपेंडेंट ना हो। अगर आपको लग रहा होगा कि हमें NCERT प्रिपेयर करना है तो क्या क्लासरूम नोट्स ही हम पढ़ लेते हैं, NCERT और एक्स्ट्रा दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि NCERT वाला पार्ट जो है वो आप अपने क्लासरूम नोट से ना पढ़ें। NCERT वाला पार्ट NCERT बुक से ही पढ़ें, क्योंकि जो NCERT बुक की लैंग्वेज है, NCERT के डायग्राम्स हैं, वो हमें समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। जबकि नोट्स में क्या होता है कि NCERT की लाइनों को आसान करके लिख दिया गया होता है ताकि आप NCERT तो पढ़ें लेकिन उसको ईजी लैंग्वेज में पढ़ें। तो आप ऐसा ना करें, NCERT के जो कंटेंट है उसको NCERT बुक से ही पढ़ें। नोट्स में जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं वो हम अपने नोट से ले सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कितने साल कम करेंगे? 10 से 15 साल। पिछले 10 से 15 साल जो है उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। और जब आप पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि सिर्फ NCERT पढ़ते तो बायो के कई क्वेश्चंस आप सॉल्व ना कर पाते। कुछ एक्स्ट्रा बातें हमें जाननी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, तभी पिछले 15 साल के क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व कर पाएंगे। 1-2 साल का ट्रेंड देखें तो मेनली NCERT पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन 15 साल के क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं तो आपको एक्स्ट्रा वाला पार्ट भी कवर करना होगा। और अगर 1-2 साल में मेनली NCERT से क्वेश्चन आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी सिर्फ NCERT से ही आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। NCERT के बाहर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए क्या करें। 120 दिन का समय हमारे पास है, तो हमने भी कुछ आपके लिए प्लान किया है। हमने क्या प्लान किया है? देखिए, हमने प्लान किया है टॉपिक वाइज लेक्चर, यानी हम लेक्चर तो आपको देंगे लेकिन टॉपिक वाइज लेक्चर देंगे। और ये टॉपिक कौन सा होगा ये आप हमें बताएंगे। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उस टॉपिक का नाम आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दें, उस टॉपिक पर लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। इससे देखिए होगा क्या कि जो लेक्चर आपको नहीं देखना है, जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, जो आपको पहले से आता है, उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस जिन टॉपिक में आपको दिक्कत होगा उन टॉपिक पे आप लेक्चर देखेंगे और उन टॉपिक को सीखेंगे, बाकी अपना टाइम आप सेव करेंगे। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होगा कि कोई टॉपिक आप चाहते हैं उस पर वीडियो बने
और किसी दूसरे बच्चे ने कमेंट कर दिया तो दोनों का काम हो गया, ठीक है। तो कमेंट जरूर करें। जो भी टॉपिक आपको सीखना है बायोलॉजी का, खास करके मुझे लगता है जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया या प्लांट फिजियोलॉजी जैसे यूनिट हैं, इन्हीं में मेनली प्रॉब्लम आता है। तो मैं अपने तरफ से जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, ये 4 यूनिट के लेक्चर्स मैं अपने साइड से तो अपलोड करता ही रहूँगा। आप अपना टॉपिक बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको सीखना है, उस पर भी हम लेक्चर अपलोड कर देंगे। तो पहली चीज़ तो ये। अब देखिए दूसरी चीज़, जैसे ही होता है कि 120 दिन का समय है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, कोर्स ले आते हैं आपके लिए कि रिवीजन कोर्स। देखिए हम ऐसा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपके लिए कोई कोर्स लेके आएँ तो आप कमेंट करके बता दें। अब ये कोर्स क्या होगा इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अभी फ़िलहाल कोई कोर्स हम नहीं ला रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम लेक्चर्स लेके आएंगे उन टॉपिक पे जो टॉपिक आप हमसे पूछेंगे, जो टॉपिक आप सीखना चाहते हैं उन टॉपिक का लेक्चर आएगा। कोर्स में होता क्या है असल में, देखिए एक मेरिट एक डीमेरिट दोनों हैं। मेरिट तो ये है कि आपको पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाता है, लेकिन डीमेरिट ये है कि आप ना चाहते हुए भी उन टॉपिक को पढ़ना पड़ जाता है जो टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर है। तो एक मेरिट एक डीमेरिट दोनों हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई कोर्स लेके आएँ और ये जो कोर्स होगा वो बायोलॉजी का होगा, कंप्लीट बायोलॉजी 11th 12th दोनों का, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई कोर्स लेके आएँ तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर हम पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उस पर भी हम प्लान कर लेंगे। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके टॉपिक का नाम और क्या आप कोर्स चाहते हैं कि कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन का कोई कोर्स आए इन 120 दिन के अंदर अंदर। पूरा बायोलॉजी रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो हमें बता दें कि हाँ सर हम कोर्स चाहते हैं। दोनों चीज़ें, टॉपिक एंड कोर्स, दोनों चीज़ें आप हमें बता दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मुझे जो अपने साइड से लगते हैं वो मैं आपके लिए लाऊंगा। आप भी टॉपिक बताएं, कोर्स आप चाहते हैं तो ये बताएं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021।